सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई हुई। एडीआर ने याचिका में कहा कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रिलोड न करें, न कोई डेटा डिलीट करे। सीजेआई ने कहा यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपना 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिरकर 96 नंबर पर आ गया है। 2023 में भारत 93 नंबर पर था। इसका मतलब हमारे यहाँ करप्शन बढ़ा है। पड़ोसी देश चीन 76वें नंबर पर बरकरार है। उसकी रैंकिंग में 2 साल से बदलाव नहीं आया है। वहीं पाकिस्तान में भी करप्शन बढ़ा है। वह 133 से 135वें नंबर पर आ गया है। श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें नंबर पर है। डेनमार्क पहले नंबर पर बना हुआ है। वहां सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है, जबकि साउथ सूडान सबसे करप्ट देश है। जारी की गई रैंकिंग में 1 नंबर पर रहने वाले देश में कम भ्रष्टाचार है और 180वें नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अयोध्या में भगवान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ पीजीआई में बुधवार को आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया। तब से उनका इलाज चल रहा है। सत्येंद्र दास 34 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला की गोद में लेकर भागे थे। तब से लेकर आज तक रामलला की सेवा कर रहे थे। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 8 बजे तक ही 92 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 2 करोड़ 50 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। सीबीआई ने दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आम आदमी पार्टी के हाल ही में चुनाव हारने के बाद राजधानी में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। महाराष्ट्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम का पहला मरीज 9 जनवरी को सामने आया था। 12 फरवरी तक यानी कि बीते 33 दिन 1997 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से 172 में सिंड्रोम की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में इससे 7 मौतें हुई हैं। इनमें 50 साल से ऊपर के 3 मरीज और 40 साल या उससे कम के 4 मरीज शामिल है। वर्तमान में 50 मरीज आईसीयू और 20 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत, बहू राधिका मर्चेंट और मां कोकिलाबेन अंबानी के साथ महाकुंभ पहुंचे। अंबानी फैमिली ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी भक्ति में लीन है। सेक्टर 17 स्थित शक्तिधाम शिविर में 68 विदेशी श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ सनातन धर्म को अपनाया। संगम में मंगलवार को भी जबरदस्त भीड़ रही। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 37 सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों का एक पत्र साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिण हरियाणा में प्रस्तावित अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना को रद्द करने का आग्रह किया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने इस परियोजना से पहले से ही खराब हो चुके अरावली वन पारिस्थितिकी की तंत्र को होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा, हरियाणा में अरावली यकीनन देश में सबसे ज्यादा खराब हुए जंगल है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस बना रही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही भारतीय वायुसेना को विमान की आपूर्ति शुरू कर देगा। कंपनी की ओर से कहा गया है कि सभी तकनीकी दिक्कतें अब दूर हो गई हैं। बयान ऐसे वक्त आया है जब मामले में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह की चिंता और नाराजगी की खबरें मीडिया में आ रही हैं। देश के पहाड़ी इलाकों जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिन से बारिश और बर्फबारी जारी है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी से सर्दी बढ़ेगी। 2 दिन तक पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में पारा 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। राजस्थान में 3 दिन बाद मौसम बदलेगा, बादल छा सकते हैं।